सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। इन दिनों एक सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें दिखाई दे रहा है कि हरीश राणा लेटे हुए हैं। एम्स अस्पताल में जाने से पहले दो महिलाएं भी उसमें दिख रही हैं। उनको घर पर अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम विदाई देने वाली कोई और नहीं, ब्रह्मा कुमारी लवली दीदी है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। नमस्कार सबसे पहले आपको दीदी, बातचीत करने के लिए, मौका देने के लिए। उस समय क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी हरीश राणा की? ओम शांति। हरीश राणा जो बच्चा है अशोक राणा जी का, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं ये परिवार, और यहाँ 1 घंटे के लिए राजयोगा मेडिटेशन की क्लास के लिए आया करते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से, रिगार्ड से बुलाया था कि हमारे घर से आज बच्चा जाएगा तो इसको तिलक लगाना और योग का एक वातावरण, पॉजिटिविटी का ज़रूर यहाँ बने, ताकि ये एक अच्छी अपनी आगे की यात्रा करे, कंप्लीट करे। जी जी तो उसमें आप कुछ बोलती हुई दिख रही हैं, वो क्या था वो शब्द, उसका क्या मतलब है लाइन का? जी मेरे साथ में जो बहन थी तो ये उनका पार्ट था, तो उन्होंने तिलक लगाया और भावुक होकर के, मन में उनके बहुत अच्छे विचार थे कि जब भी हम यहाँ से जाएं तो हमारे मन में कोई भी स्मृतियाँ, पिछली कोई दुखद स्मृतियाँ कि मुझे किसी के द्वारा जो है क्षमा लेनी है या किसी को क्षमा करना है, तो ये भी हमारे अंदर जो गिल्ट है ये ना रहे। हम एक लाइट होकर के, यहाँ आत्मा तो लाइट है, एनर्जी है, और शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जो पुराना हो जाता है तो हम कपड़ा बदलते हैं। ऐसे ही शरीर को भी, आत्मा को बदलना है, और पुराना मकान होता है उसको भी बदलना होता है। तो ये थॉट देते हुए, हमें मालूम है वो इन कानों से नहीं सुन रहा, हमको मालूम है वो इन आँखों से नहीं देख रहा, परंतु हमको ये भी पता है कि आत्मा चैतन्य है। आत्मा उस शरीर के अंदर कैद होकर भी वो वाइब्रेशन ज़रूर कैच कर रही है जी। तो इसी वाइब्रेशंस के चलते कुछ शब्द भी मुख से निकले हैं कि आप माफ़ करो और माफ़ी लो और आप आगे उड़ जाओ, पहुँचो आगे की यात्रा पर। जी। और इसके अलावा तिलक भी लगाया था, कुछ उस तरीके का भी हुआ था? जी, तिलक वास्तव में 2 कारण से लगाया जाता है। एक विजय के लिए और दूसरा हमारी याद दिलाने के लिए कि हम तिलक स्वरूप, चमकता हुआ बिंदु सितारा, भ्रकुटी के मध्य जो दोनों बाहों के बीच में स्थान है जहाँ तिलक देते हैं, ये वही स्थान है। तो तिलक चंदन का है जो शीतलता और सुगंध प्रदान करता है, तो वो स्मृति दिलाता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है कि अब आप एक विजय की यात्रा पर आगे चले। जी। तो ये परिवार लंबे समय से आप लोगों से जुड़ा हुआ है सेंटर से? जी, ये ब्रह्मा कुमारी से पिछले 18 वर्ष से जुड़ा है, और हमारे पास राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में ये लगभग 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मतलब जब से वो दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए उसके बाद से आप लोगों से जुड़े हैं, और नहीं तो सेंटर से तो 18 साल से जुड़े हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल 18 साल से जुड़े हैं। तो इसमें क्योंकि 18 साल से जुड़े हैं और उनकी जो हरीश राणा की अवस्था है इस समय 13 साल से है, तो उससे पहले सेंटर में क्या वो आते थे? जी, उस समय मैं समझती हूँ एक छोटी ही एज होती है, पढ़ाई की एज होती है, घर परिवार सारा ही वहाँ आश्रम पर जाया करते थे, और वहाँ आध्यात्मिक जो हमारी दादियाँ हैं, सीनियर्स दीदियाँ हैं, और माउंट आबू में भी वो समय समय पर विज़िट किया करते थे। अच्छा। बच्चों के भी कैंप लगते, तो बच्चों के प्रोग्राम में भी मुझे पता चला कि हरीश, आशीष दोनों गए थे। अच्छा। और बहुत अच्छा उनको, क्योंकि खेलने का शौक़ था, तो बच्चों के प्रोग्राम में तो खेल कूद के साथ साथ आध्यात्मिकता सिखाई जाती है, और बहुत अच्छा एक परिवार, आपस में एक प्यार था। परंतु ये एक होनी थी
कि पढ़ाई के साथ साथ किसी को मालूम था कि ये होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं कि कुछ बना बनाया होता है पहले का ही, तो ड्रामा इसको कहते हैं कि वहाँ उसका जो पार्ट चेंज होना था, उसको चोट लगी और वो एक ऐसी स्थिति में वहाँ पहुँच गया। लेकिन माता पिता ने भी कभी उम्मीद नहीं खोई, वो हर कदम पर उसके साथ थे। और छोटे भाई ने बहुत मेहनत की है, उसने उनको एक छोटी एज से ही संभाला अपने बड़े भाई को। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसने उसकी बहुत सेवा की है, माँ के साथ, पिता के साथ, तीनों माता पिता और छोटे भाई ने, क्योंकि बहन की कुछ समय बाद शादी हो गई थी और ये परिवार जो है सेवा में उसकी रहा। परंतु एक समय ऐसा आया जब 11 वर्ष हो गए थे पूरे। अच्छा। तो उनकी माताजी निर्मला देवी जो कि अपने घर में थी और हमें बुलाया था अशोक राणा जी ने, तब उन्होंने अपने विचार रखे कि मुझे बस बहुत मन में आ रहा है कि अब इसको मुक्ति चाहिए। तब से ये कार्य शुरू हुआ था, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, वो तो मैं ज़्यादा जानकारी उस चीज़ की मुझे नहीं है। हम भी आपके जैसे ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। बस हमको ये पता है कि अगर ये कार्य आगे सुप्रीम कोर्ट में गया है और उसकी इच्छा मृत्यु की जो पैसिव जो है परोक्ष प्रक्रिया, हाँ जी, तो वो चालू हुई है। तो उसमें हम तो यही समझते हैं कि हमें ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक ना एक दिन हम सबको जाना है, तो हम उसके जाने में उसकी मदद करें और शांति का दान दें। हर एक, चाहे वो धार्मिक संस्थान है या हर एक व्यक्ति अंदर से स्पिरिचुअल होता है, वो इधर उधर परेशान और इस तरह का वातावरण बनाने की जगह प्रतिदिन यदि 10 मिनट भी, जब तक कि उसकी यात्रा शेष है, उसकी शांति की स्थिति बढ़ाने के लिए शांति दान दें, ये एक बहुत आवश्यक कदम होगा। 2 साल पहले, यानी कि आपने कहा था कि 13 साल हो चुके हैं और जब 11 वर्ष बीत चुके थे, यानी कि 2 साल पहले की बात है, तो जब 2 साल पहले लोगों ने अपना एक इच्छा जाहिर की थी आप लोगों से, तो उस समय क्या स्थिति थी उनके घर परिवार की, पेरेंट्स की, माता पिता की? आर्थिक स्थिति तो हम क्या कहें, ये तो मिडिल परिवार है और समझते हैं कि मेहनत करेंगे तो खाएंगे, लेकिन एक साथ में बच्चा है। पर अशोक राणा जी का शुरू से ये था कि इसकी हम हर तरह से इलाज करा रहे हैं, कराते रहेंगे, इसको बच्चा हम पर बोझ नहीं है। परंतु उसकी खुद की जो शरीर की स्थिति है वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो ये माँ का डिसीज़न था। अच्छा। माँ का डिसीज़न था। एक बार को तो पिता भी पीछे हट रहे थे, परंतु माँ ने कहा कि मैं साइन करती हूँ, मैं इसमें आप सब आगे बढ़ें तो मैं साथी हूँ, मैं चाहती हूँ ये। अच्छा, इस दौरान माउंट आबू भी गया था परिवार? अब अशोक राणा जाते हैं। अच्छा। बीच बीच में जैसे ही मौका मिलता है वो माउंट आबू 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं, पर 1-2 वर्ष में एक बार चले जाते हैं। अच्छा। रेगुलर तो नहीं। जब से उनको एम्स भेजा गया है, उसके बाद से संपर्क हुआ आप लोगों का परिवार से? ऐसे तो संपर्क नहीं हुआ है, पर हाँ 1-2 बार बात करी है, क्योंकि वो रेगुलर वहाँ से भी ज्ञान की क्लास करते हैं। अच्छा जी, वो वहाँ बैठकर भी मेडिटेशन करते हैं। और अशोक राणा जी की बात करें? हाँ जी, अशोक राणा जी। तो वो कहते हैं मुझे यहाँ योग करना है, उस वातावरण में बच्चा है जहाँ योग का वातावरण जो उन्होंने सीखा है इतने साल से, तो ज़रूर है कि एक व्यक्ति अगर योग का अभ्यास करता है तो उसके आसपास एक एनर्जी का, एक लाइट का घेरा ज़रूर बनता है, जो उसको आगे मार्ग प्रशस्त करता है पॉजिटिविटी देने में, क्योंकि सुप्रीम से जो कनेक्टिविटी है यही राजयोग है। अभी उनके पेरेंट्स की, यानी अशोक राणा जी की, उनकी धर्मपत्नी की अवस्था क्या है, मानसिक अवस्था क्या है, मतलब किस तरीके से हैं? क्या बहुत ज़्यादा दुखी, हालांकि बेटे की बात है तो दुखी होंगे, क्या स्थिति है? मेरी ऐसे बात नहीं हुई है। बाकी मैं समझती हूँ कि 3-4 दिन पहले तो हम मिले ही थे, 4 दिन पहले, तो बहुत बैलेंस थे, शांत थे और एक प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पर कभी कभी हाँ मन में आता है कि कमज़ोर तो मन पड़ता होगा, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाते हैं। तो बाकी तो अभी बात हुई नहीं है इस बारे में। अच्छा। जी। अब आप
आपको क्या लगता है कि हालांकि जो हमें जानकारी मिली है वहाँ पर उनका कहना है कि क्योंकि एक पूरा डॉक्टरों की एक कमेटी बनी है, 4 5 6 डॉक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और वो देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि क्या अभी मौजूदा स्थिति क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको कैसे पालन किया जाए, और ये भी क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है क्या इसमें, ये तमाम चीज़ें देखा जा रहा है। ये तो समय ही बताएगा। बाकी कभी कभी तो हम भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए अच्छा। अचानक से, लेकिन जब डॉक्टर्स की बात सुनते हैं और प्रैक्टिकली केस को सामने देखते हैं तो लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत समय से इस पर स्टडी किया है, तो ज़रूर है उन्होंने तो हमसे बहुत आगे तक की चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, डॉक्टर्स ने भी, परिवार ने भी। तो इसमें कुछ कहने और सुनने की बात नहीं है। बस मन में ये आता है कि कोई ऐसी रात पूरी बीते और वो खड़ा हो जाए और अपने परिवार से मिले, लेकिन शायद ये इसका रोल दूसरा हो, शायद ये रूप दूसरा हो। हम कई बार कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं तो दूसरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि इस शरीर से अगर वो फ्री होगा, दूसरा शरीर लेगा, तो एक बहुत बहुत सुख का उसका आत्मा का जर्नी होगी आगे की। तो शायद जैसा भी चलेगा, हम हर बहुत आगे के लिए तो मनुष्य नहीं सोचता, पर जो हो रहा है उसको देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। दीदी, क्योंकि 5 साल से आप लोगों से जुड़े हैं, परिवार जुड़ा है, और उससे पहले दिल्ली में सेंटर से जुड़ा है, यानी कि 18 साल से। इस दौरान 13 साल में स्ट्रगल कैसा रहा होगा फैमिली का, आपको बताया होगा बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली में परिवार रहता था, इसके बाद राजनगर एक्सटेंशन आना पड़ा, शायद छोटा घर भी लेना पड़ा इस इलाज में और तमाम चीज़ों में, जो हमें जानकारी मिली है। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये तो एक ज़रूर है कि ऐसा होगा ही। वहाँ दिल्ली में उनका घर 3 मंजिला था, साइज़ भी थोड़ा छोटा होगा लेकिन ऊपर तक था, तो उसमें मुश्किल तो होती होगी, सीढ़ियों से नीचे उतारना भी उसके लिए कठिन होगा कि कैसे उसको नीचे उतारते होंगे। तो उन्होंने सोचा हुआ है खुला हवादार, चाहे एक छोटा सा ही मिल जाए तो क्यों ना उसमें रहें। कभी डॉक्टर्स की सहयोग की ज़रूरत पड़ती, हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता था, ट्यूब निकल जाती थी तो बोलते थे कि हमें हॉस्पिटल ले जाना है, उसकी ट्यूब लगाने के लिए 1 या 2 जगह ही लगती है, सब जगह नहीं लगती है। तो फिर उसमें बार बार लिफ्ट और एम्बुलेंस, ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। शरीर में अभी कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है उनके किसी भी तरीके का? फीडिंग ट्यूब देखी थी हमने। अच्छा। और बाकी तो यूरिन और से सफाई के लिए तो 2 पाइप तो होते ही हैं। अच्छा। बाकी एक पेट में जो डालते हैं, क्योंकि नेज़ल राइस पाइप नहीं है, क्योंकि उससे में इन्फेक्शन, इतना वर्ष लंबे हैं ना, तो इतने लंबे टाइम के लिए नेज़ल का ट्यूब भी काम नहीं करती, क्योंकि इन्फेक्शन, नाक और गले के इन्फेक्शंस बहुत हो जाएंगे। अच्छा। तो मुझे बताया था कि हम डायरेक्ट पेट से ही ट्यूब डालते हैं, फीड डालते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा नीचे से दूसरी थैली से निकाल लेते हैं। अच्छा। सफाई कर लेते हैं। मतलब ये लिक्विड के रूप में, जिससे कि डाइजेस्ट हो जाए आराम से। हाँ जी, हाँ जी। बाकी इससे ज़्यादा नहीं पता। गले में वो सांस लेने के लिए थोड़ा सा एक होल कर देते हैं, तो उससे, बाकी उसको कोई वेंटिलेटर नहीं है कि उसको कोई ऑक्सीजन लगा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बहुत शांत बच्चा है जी। पहले की कुछ स्मृतियाँ आपको हैं एक्सीडेंट से पहले उस बच्चे की, क्योंकि उस समय तो छोटा रहा होगा और बहुत सारे लोग आपके सेंटर पे आते रहे। नहीं, मैं डायरेक्टली तो वो सब स्मृतियों में नहीं, बाकी सुनी हुई हैं बातें। बहुत एक्टिव था, बहुत महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ने का एक उमंग था। तो बाकी मैं पर्टिकुलर नहीं जानती उस टाइम। अच्छा। हाँ। एक सवाल और, क्योंकि शांति और तमाम चीज़ों की तलाश में आप लोगों से जुड़ते हैं, परिवार, एक आम परिवार जुड़ता है, जो जिसकी फैमिली होती है, बच्चा होता है, पूरा घर गृहस्थी के साथ में होता है। कितना ज़्यादा सेंटर पे आकर उनको, उनके परिवार को रिलीफ मिलता है इस पीड़ा से उबरने के लिए? जी, ब्रह्मा कुमारी सेंटर सबका स्वागत करते हैं। ऐसे परिवार, चाहे उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, सब मिलकर भी आते हैं और अपने अपनी आयु के हिसाब से भी आते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के भी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, युवाओं के भी रखे जाते हैं, और अलग अलग प्रभाग में, चाहे वो युवा प्रभाग है, महिला प्रभाग है, या इंजीनियर साइंटिस्ट है, या मेडिकल विंग है, तो सभी जिस भी प्रोफेशन से हैं, उन्हीं के प्रोफेशन के लोगों के प्रोग्राम भी अलग अलग किए जाते हैं। तो इससे एक
अच्छा मौका मिलता है सीखने का। बाकी सभी लोग अपने प्रोफेशन से थोड़ा समय निकाल कर जब उसमें आते हैं, क्योंकि मन की शांति सबको चाहिए। चिंता और रेस संसार में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो मन को स्थिर करें, उसके लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है, जो जीवन में चारों तरफ देखने पर भी नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर जब आते हैं, हमारा 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स है, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई जाति धर्म की भी बात नहीं है। 1 घंटा प्रतिदिन की क्लास है, और जब वो कोर्स हो जाता है तो चाहे हम घर में रह कर के भी आगे की स्टडी, जो रोज़ की हमारी 1 घंटे की क्लास है, वो बहुत आवश्यक है। मन में कोई ख्याल आते हैं तो अगले दिन उसका उत्तर आ जाता है, तो मन और खुश हो जाता है कि अब हमें रास्ता मिल गया, तो उसका जवाब आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उसको हमको ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे कई तरह के निर्णय मिलते हैं, एक दूसरे से पॉजिटिविटी का संपर्क होता है। जब बहुत से लोग एक जैसे अच्छे विचारों में बैठे हैं तो उसका ऑरा ही अलग हो जाता है। दीदी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि घर गृहस्थी और परिवार से जुड़े हुए जो तमाम लोग कनेक्टेड होते हैं, दुनियादारी में फंसे हुए होते हैं, उनके घर परिवार का अगर कोई बच्चे की स्थिति इस तरीके की होती है तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो इस तरीके के जो हादसे होते हैं, और 13 साल से अगर कोई बच्चा इस अवस्था में है, तो उसके लिए क्या आप आध्यात्मिक तरीके से एक मैसेज देना चाहेंगी इस केस को लेकर? इस केस में तो हम यही कहेंगे कि वो आत्मा अपने शरीर के अंदर कैद का अनुभव कर रही है, या कहीं ना कहीं बोझ का अनुभव अगर कर रही है, तो हम जो बाहर हैं, अपने अपने क्षेत्र में बिज़ी हैं, तो हम थोड़ा समय निकाल कर उस आत्मा के लिए शांति का योगदान का ज़रूर रखें। और ऐसी जो साइलेंस वेव्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस आत्मा को भी हल्का रखेगी, उसको भी अंदर से सशक्त करेगी और एक हिम्मत देगी कि खुल गया है पिंजरा, अब तुम उड़ सकते हो और एक अपना नया बसेरा बसा सकते हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, राजनगर एक्सटेंशन,